नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक प्लस एकेडमी में। और मैं आपका दोस्त योगेश आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पे बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को आपके लिए लाया गया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन और मनोबल बड़े मिले कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज़, अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट में लाते रहें और आप अपनी रैंक को हाई करते रहें। ठीक है, आप अपनी रैंक को हाई करते रहें, जिससे क्या बनता है, हाई रैंक प्लस एकेडमी बनता है। ठीक है, हाई रैंक प्लस एकेडमी बनता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है कि बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है। तो ये अध्ययन करता है जन्म से किशोर अवस्था तक। ठीक है, जन्म से किशोर अवस्था तक बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है। ठीक है बच्चे, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। ठीक है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो ये क्या होती है, ये उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। देखिए सभी नए प्रश्न हैं। ठीक है, ये सभी नए प्रश्न हैं और ये क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस सेट है। सवालों से घबराना नहीं, सवालों से जी नहीं चुराना है। ठीक है, प्रश्न उत्तर जो प्रश्न है वो कैसे भी आ जाएगा। ठीक है, पेपर कैसे भी आ जाएगा, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह हर तरीके से जीरो से हीरो प्रोग्राम, ठीक है, लाया गया है। जीरो से हीरो प्रोग्राम रखा गया है। सभी तरह के सवाल हैं, कठिन स्तर, निम्न स्तर के, जिससे आप प्रश्न में जी ना चुराएं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्रश्न में आप जी ना चुराएं। वीडियो में प्लीज़ आप बने रहें। आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? उन्हें आप विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। एक शिक्षक के दायित्व के रूप में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रधानाध्यापक तो उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ये हर समय हर परिस्थिति में योजनाबद्ध नहीं हो सकता, कारीगर नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ज़रूर सीखनी चाहिए। एक अध्यापक का कार्य यही है कि वो सभी ऐसी तकनीकें सीखें जो सभी बच्चे, हर तरह के सक्षम अक्षम दोनों तरह के बच्चों में योजनागर कारगर हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की हम क्या करेंगे? तकनीक सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बच्चे आपके पास समस्याएं लेके आते हैं। आज आप एक अध्यापक हैं और आप अध्यापक होने के नाते बच्चे, बालक आपके पास समस्याएं लेके आते हैं, तो आपके पास ऐसा पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि आप उनकी हर समस्या, हर जिज्ञासा का समाधान कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो ये व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा के शिक्षण में और अनुशासन में, ये तीनों में ही क्या होता है? संवेगात्मक समायोजन का प्रभावी होना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है ना? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाने के लिए शिक्षक को क्या उचित है? प्रश्न पूछना। जब हमारे सर हमसे प्रश्न पूछते थे तो हम तो कहते थे, पता नहीं सर प्रश्न पूछते रहते हैं। लेकिन आज हमें इस बात का पता चला है कि एक शिक्षक जो कक्षा में प्रश्न पूछता है वो इसलिए कि बच्चे बातें ना करें, पीछे बैठे बच्चे बातें ना करें। ठीक है, और क्या करें? उनका पढ़ाई पे ध्यान रहे। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान रहे। और क्या करें? इधर उधर बच्चे का जो मन है, मन का भटकाव ना हो। ठीक है, मन का भटकाव ना हो, बच्चे का मन पढ़ाई में लगे। ठीक है, इसलिए कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ठीक है,
ये क्या करता है, ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। ठीक है, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। जब बालक अपने साथ के बच्चा जब अपने साथ के भिन्न मित्रों के साथ में खेलता है तो उसमें क्या की भावना होती है, सहयोग की भावना का विकास होता है। ठीक है, बालक में सहयोग की भावना का विकास होता है और खेल खेल में बच्चे की शारीरिक पेशियां जो हैं, मांसपेशियां हैं, उनके संतुलन का भी विकास होता है। ऑलराइट, परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिकता का। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है जहाँ पर बुक से अलग अर्थात किताब से अलग ज्ञान हो। कैसा ज्ञान हो, जो उसे समाज और परिवार का व्यवहारिक ज्ञान मिले। ठीक है, क्या मिले, व्यवहारिक ज्ञान मिले। इसको क्या कहते हैं, इसको ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है ना। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है। कैसे, आदर्श रूप से बर्ताव करके। कैसे, आदर्श रूप से बर्ताव करके। बच्चा क्या है, बालक क्या है, बालक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बच्चा बहुत ज़्यादा गंदा है, बच्चा बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो क्या करना है, बच्चे से आदर्श स्वरूप बात करनी है। ठीक है, आदर्श स्वरूप क्या करना है, बर्ताव करना है। ठीक है, आदर्श स्वरूप बर्ताव करना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, कक्षा में समयानुवर्ती का होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। देखिए, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें क्या है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है ना, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे क्या है, एक जो टीचर होता है वो क्या होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर। सर मुझे ये नहीं पता, सर मुझे वो नहीं पता, सर ये कैसे करूं, सर वो कैसे करूं, सर यहाँ कैसे जाना, सर वहाँ कैसे जाना, सर ये मुझे मार रहा है, सर ये मुझे पीट रहा है, सर ये मेरे नोच रहा है, सर ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऑलराइट, ये शब्द सारे के सारे आपने सुने होंगे, अप्लाई भी करे होंगे, प्रयोग भी करे होंगे, कक्षा में देखे भी होंगे। आज भी जब आप कोई कक्षा करते हैं तो अपने पीयर ग्रुप में, है ना, इन सब चीज़ों को मजाक मजाक में बोल भी देते होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, टीचर का योगदान विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, अवस्था बताई हैं, किसने बताई हैं, ये 4 अवस्थाएं पियाजे सर ने बताई हैं। ठीक है, और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को दिया है, कौन सा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो बच्चा जब किसी वस्तु और घटना, ठीक है, वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचने लग जाता है, वो कौन सी अवस्था होती है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। ठीक है, तो ये पियाजे सर थे जिन्होंने 4 अवस्थाएं बतलाई थी। ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में है। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चे के बौद्धिक विकास की। ठीक है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, है ना, अल्पवयस्क बच्चों के, तो ये होनी चाहिए संवेदनात्मक। ठीक है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, संवेदनात्मक।
नेक्स्ट क्या है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। देखिए कई बार यही आपको पूछ लेगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, ये किस दृष्टिकोण की मान्यता है? तो ये किस दृष्टिकोण, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण है। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सिद्धांत है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या है, एक अनूठी अवधि है। ठीक है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण करने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, देखते हैं। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करने, छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, परीक्षण में आने वाले प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास करना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास करना। ठीक है, जो समान प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है, जो परीक्षा में बार बार समान प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनका क्या करना है, उनका बार बार क्या करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, उनका क्या करना है, बार बार अभ्यास करना है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन के रूप में। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरीके से उसे अनुप्रेरित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बच्चा जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे उस तरीके से ही क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। अगर एक कोई छात्र बुद्धिमान है तो उसे उसकी दिशा में जाने के लिए वो जिस तरीके से प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो श्यामपट्ट क्या है, श्यामपट्ट क्या है, एक दृश्य साधन है। श्यामपट्ट क्या है, श्यामपट्ट एक दृश्य साधन है। श्रव्य साधन कौन सा हो गया, श्रव्य साधन आपका रेडियो होगा। दृश्य साधन कौन सा हो गया, आपका टीवी हो गया। ठीक है, तो बाकी यही जो है श्यामपट्ट क्या है, आपका दृश्य साधन है। ठीक है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो शिक्षण कुशलता से क्या संबंधित होगा, बताइए आप, जो है शिक्षण कुशलता से क्या संबंधित होगा, शिक्षण कुशलता से संबंधित होगा प्रश्न पूछना। ठीक है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, शिक्षण कुशलता में नहीं आता, शिक्षण कुशलता में आता है, क्या आता है, प्रश्न पूछना। ठीक है, शिक्षण कुशलता में आता है प्रश्न पूछना। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रॉबेल ने किया था। ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न, इसको आप बार बार रट लें, बार बार पूछा जाता है तो बार बार रट लीजिए, आ सकते हैं बार बार प्रश्न। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति का फ्रॉबेल ने दिया था। ठीक है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, क्यों करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, ओके, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चों को दंड देना क्यों शुरू करेंगे भाई, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अभिभावक को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप तो मिलने ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो सरकारी अध्यापक तो कभी मिलने जाते नहीं हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सरकारी अध्यापक करें वही सही होता है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से वो सही है जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिया है, बाकी तो अध्यापक अपनी सुविधानुसार मैसेज भेज के बुलाए देते हैं कि जरा उनको प्रधान जी से कह के उनको बुलवा देना या प्रधान जी को बुलवा देना। ठीक है, तो ये तो जब बाद की बात है, अभी हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि आपको ऐसा मौका मिले कि आप एक
प्राइमरी के टीचर बने, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के आप क्या बने, टीचर बने, ठीक है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। विशेष रूप से ज़रूरत बच्चों की का जो है वो शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए किसके साथ, सामान्य बच्चों के साथ में, ठीक है। जो ज़रूरतमंद के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का जो प्रबंध है वो सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी आसानी से, ठीक है, सीख सकें, ठीक है, आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। नेक्स्ट देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ठीक है। डिसलेक्सिया संबंधित है आपके पठन विकास से, ठीक है। तो डिसलेक्सिया आपके पढ़ने के विकास से संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, पढ़ने के विकास से संबंधित है ना, पढ़ने के विकास से संबंधित है। इसमें बच्चा क्या है कि ऐसा है, इसको क्या है कि कई बार 5 पढ़ लेता है, कई बार 5 लिखा होता है उसको बच्चा क्या पढ़ लेता है, एस पढ़ लेता है। कई बार बी है, बी को डी पढ़ने लग जाता है, और डी है इसको क्या करने लग जाता है, बी पढ़ने लग जाता है। तो डी बी कुछ ऐसे मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उसमें बच्चे में क्या हो जाता है, पठन विकार शुरू हो जाता है। पठन विकार उसको क्या बोलते हैं, उसको ही डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। पढ़ने की अक्षमता क्या होती है, डिसलेक्सिया। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कक्षा के बाद शिक्षक को मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अच्छा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बताइए क्या किया जाना चाहिए। जो बच्चे बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं वो क्या करना चाहिए, जो बच्चे बार बार कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। जो बच्चे बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं तो कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। कक्षा में भाग लेने के लिए उन्हें क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना बच्चे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मानता है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मानता है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या है, अनूठी अवधि है, ठीक है। तो ये आपके जो प्रैक्टिस है वो है कंप्लीट। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, ठीक है। अगर आप कुछ चाहते हैं, नया चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, वो भी प्लीज़ ज़रूर लिखें कमेंट के माध्यम से। आप वीडियो में बने रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपको आपके लिए और आपके अनुसार शिक्षा को प्रोवाइड की जा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।